आज हमारे पास जो कहानी है ना वो मुझे हमेशा से मतलब हैरान करती है। हाँ। सोचिए, एक इंसान सच की तलाश में क्या कुछ दांव पर लगा सकता है। घर, दौलत, परिवार। यहाँ तक कि अपनी आजादी भी। बिल्कुल। आज हम सलमान फारसी की कहानी पर एक गहरी पड़ताल करेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि इस खोज के पीछे की वजह वो क्या थी। और ये सिर्फ आस्था की कहानी नहीं है, ये एक तरह से एक मेथडोलॉजी की कहानी है। अच्छा। तो देखिए, शुरुआत होती है फारस से, आज का ईरान। सलमान एक बहुत ही अमीर आग पूजक परिवार में पैदा हुए थे। हाँ, मैंने पढ़ा है कि उनके पिता एक बड़े जमींदार थे। जी। और उन्हें आग के मंदिर की देखभाल का काम सौंपा गया था, जो कि एक बहुत सम्मान की बात थी। लेकिन उनके मन में सवाल थे। और यहीं से सब कुछ बदल जाता है। एक दिन उन्होंने एक गिरजाघर से प्रार्थना की आवाज सुनी। हाँ, और वो अंदर चले गए। उन्होंने ये बात अपने पिता को बताई तो उनका रिएक्शन उन्होंने सलमान को जंजीरों में जकड़कर घर में कैद कर दिया। सोचिए, अपने ही बेटे को सिर्फ सवाल पूछने के लिए। ये दिखाता है कि विरासत में मिली मान्यताओं पर सवाल उठाना कितना बड़ा खतरा माना जाता था। बिल्कुल। और ये साफ हो गया कि सच को जो समझी जंजीरों में नहीं बांधा जा सकता। और यहीं से उनकी असल यात्रा शुरू होती है। वो घर से भाग निकले और फिर ज्ञान की तलाश में एक शहर से दूसरे शहर, एक गुरु से दूसरे गुरु के पास भटकते रहे। और उनके जो आखिरी ईसाई गुरु थे, उन्होंने अपने आखिरी समय में उन्हें बताया हाँ, कि आखिरी नबी का जमाना आ गया है। अच्छा। और वो मिलेंगे खजूरों की धरती पर, अरब में। अरे वाह। और उन्होंने उस नबी की 3 निशानियां भी बताई। 3 निशानियां? पहली, वो सदका यानी दान नहीं लेंगे। दूसरी, वो तोहफा कबूल करेंगे। और तीसरी, उनकी पीठ पर नबूवत की मोहर होगी। और अगर हम इन निशानियों को देखें ना, तो ये किसी चमत्कार पर आधारित नहीं है। सही बात है। ये किरदार और पहचान पर आधारित है। विनम्रता, सामाजिक व्यवहार और एक भौतिक चिन्ह। ये दिखाता है कि उनकी तलाश सिर्फ आध्यात्मिक नहीं थी, वो ठोस सबूतों पर आधारित थी। बिल्कुल। लेकिन यहाँ कहानी में एक बहुत बड़ा एक नाटकीय मोड़ आता है। हाँ, ये सबसे मुश्किल हिस्सा है। अरब जाते हुए उन्हें धोखा दिया जाता है और गुलाम बनाकर बेच दिया जाता है। सच की तलाश करने वाला अब खुद गुलाम था। ये तो कल्पना से भी परे है। कई साल गुजर गए, फिर मदीना में उन्हें खबर मिलती है कि एक शख्स ने नबी होने का दावा किया है। और उन्होंने एक एक करके उन निशानियों को परखना शुरू किया। हाँ, उन्होंने कुछ खजूर जमा किए और पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ले जाकर कहा, यह सदका है। तो पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे खुद नहीं खाया, अपने साथियों में बांट दिया। पहली निशानी पूरी हुई। फिर वो तोहफा लेकर गए, जिसे उन्होंने कबूल किया। दूसरी निशानी भी पूरी हो गई। और आखिरकार वो आखिरी निशानी, वो एक जनाजे में शामिल हुए और उनकी पीठ की तरफ देखने की कोशिश करने लगे। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समझ गए और उन्होंने अपनी चादर थोड़ी हटाई। सलमान ने जब वो मोहर देखी तो वो रोते हुए जमीन पर गिर पड़े। दर्शकों की तलाश पूरी हुई। उन्होंने घर, दौलत, आजादी सब कुछ खो दिया था, लेकिन जिस एक चीज के लिए ये सब छोड़ा वो उन्हें मिल गई। बाद में तो उनका दर्जा इतना बुलंद हुआ कि खंदक की जंग में उनकी ही सलाह पर खाई खोदी गई। और पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, सलमान मेरे घर वालों में से है। एक बाहरी व्यक्ति परिवार का हिस्सा बन गया। तो कुल मिलाकर ये कहानी त्याग और दृढ़ता की है। एक इंसान अपनी जड़ों को छोड़कर, गुलामी सहकर भी अपनी मंजिल तक पहुंचता है। उसने भौतिक रूप से सब कुछ खो दिया, लेकिन आध्यात्मिक रूप से सब कुछ पा लिया। और ये कहानी आज भी एक बहुत जरूरी सवाल खड़ा करती है। क्या? सलमान की खोज सबूतों और व्यक्तिगत पुष्टि पर आधारित थी, न कि सिर्फ आंख बंद करके मान लेने पर। हाँ, ये तो है। तो आज के इस सूचना के दौर में, जब हर तरफ से अलग अलग दावे हैं, सच की ऐसी व्यक्तिगत खोज का क्या मतलब है? आज के जमाने में वो निशानियां क्या होंगी जिन्हें कोई सच को परखने के लिए इस्तेमाल कर सकता है? ये सोचने वाली बात है।